समुद्र सदृश हूँ, यह जग तरंगों तुल्य है। इसके ग्रहण लय त्याग का फिर भला क्या मूल्य है। मैं आत्मा अद्वैत व्यापक प्राणियों का मूल हूँ। इसके ग्रहण लय त्याग में भी मैं स्वयं निर्मूल्य हूँ। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता सुना रही हूँ आपको एक दिव्य संवाद जो हो रहा है महर्षि अष्टावक्र जी और राजर्षि जनक जी के बीच। ये केवल एक संवाद नहीं बल्कि आत्मबोध की एक ऐसी यात्रा है जो खोल रही है एक के बाद एक परतें तत्व ज्ञान की, दे रही है आत्मानुभूति का एक अद्भुत आनंद। और मनुष्य जीवन में ऐसा होना तो दुर्लभ है, बिना किसी सतगुरु के संभव ही नहीं। तो जनक जी ने अष्टावक्र जी के रूप में पा लिया है एक ऐसा ही गुरु। तो जनक से जिज्ञासु को और भला क्या चाहिए था? ज्ञान की दृढ़ता, शाश्वत सत्य की प्रामाणिकता, तर्क वितर्क, और ये सब ले गए उन्हें आत्मानुभूति के अनुभव तक। जागृत हो गया शिष्य में भी गुरुत्व, और प्रारंभ हो गई जनक की जनक से विदेह तक की यात्रा। जनक जी और अष्टावक्र जी के बीच संवाद का ये 7वां प्रकरण है जिसका नाम है शांत। वेदांत ग्रंथों में 2 तरह के प्रतिपादन हैं जगत को लेकर। एक में जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जबकि दूसरे में जगत को पूरी तरह से पूर्णतः नकार दिया गया है। अर्थात जगत को असत कहा जाए तो उसकी प्रतीति होना भी नहीं बनता, लेकिन भ्रांति भी तो उसी की होती है जो हो, जिसका कहीं अस्तित्व हो। अब जैसे सर्प और रज्जू का उदाहरण अगर लें तो रज्जू को सर्प हम तभी तो मानेंगे जब हम सर्प को पहले से जानते हैं, जब सर्प का कोई अस्तित्व है तो भ्रांति भी उसी की होती है जो हो। इसीलिए कुछ का मत यह भी है कि वह जब है तो उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। जगत का मिथ्या होना गले नहीं उतरता पूरी तरह से। आदि शंकराचार्य ने 3 सत्ताओं द्वारा दर्शन के मूलभूत प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए पारमार्थिक रूप से जगत के मिथ्यात्व की बात कही है। इस तरह जगत से संबंधित प्रश्नों के बारे में 2 स्तरों पर विचार किया गया है। एक तो है व्यावहारिक सत्ता जिसमें हम जीते हैं, जहाँ जगत के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, और दूसरी है पारमार्थिक दृष्टि जिससे हम ये मानते हैं कि ये जगत तो है ही नहीं, स्वप्न समान। अब पिछले एक प्रकरण में महर्षि ने जब जगत के लय की बात की थी तो जगत के अस्तित्व को स्वीकारा था, क्योंकि होगा तभी तो लय होगा। वह जगत के संदर्भ में तब व्यावहारिक दृष्टि से विचार कर रहे थे, लेकिन जब बाद में जगत के लय को भी उन्होंने ये कहते हुए नकार दिया कि लय तो उसका होता है जिसकी उत्पत्ति हुई हो, तो जब जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसका लय कैसा? तो एक जिज्ञासु के लिए सिद्धांततः यह बात सही और रुचिकर लग सकती है, लेकिन क्योंकि वो अब भी व्यावहारिक सत्य में रह रहा है, हम सब के लिए भी ये मानना आसान नहीं है, क्योंकि हम रह रहे हैं व्यावहारिक जगत में। इसलिए इस प्रकरण में समझाया गया है कि जीवन में आने वाले विक्षेपों अर्थात मानसिक भटकाव जो होते हैं, उनसे स्वयं को कैसे बचाया जाए। संसार से भागना असंभव है, इसीलिए महर्षि यहाँ पर फिर से लय चिंतन का उपदेश करते हैं। मयि अनंत महाम्भोधौ विश्वपोता इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। मुझ अनंत महोदधि में
विश्वरूपी नाव जो मन स्वरूपी पवन विचलित पर न मैं संभव जो। मुझ अनंत संसार में यह संसार रूपी नौका अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती है, भटकती रहती है, लेकिन इससे मुझ सागर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत स्थितियों को सहन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इसी बारे में मैं पूर्ण रूप से सहिष्णु हूँ। महर्षि अष्टावक्र जी ने जब जनक से पूछा था कि तू वास्तव में समझ गया क्या आत्म तत्व को, या बस यूं ही सुना सुनाया बखान रहा है, तो जनक अपनी बात की पुष्टि के लिए, अपने गुरु को विश्वास दिलाने के लिए अपने अनुभवों की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या सीखा है, क्या समझा है, उसको अपने शब्दों में अपने गुरु के सामने रख रहे हैं। कहते हैं जनक कि मैं तो महासमुद्र हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने आत्मा को समुद्र की उपमा दी है, जिसकी कि छोटी बड़ी नदियों सी कामनाएं समुद्र रूप आत्मा में प्रवेश पा लेती हैं, लेकिन वही समुद्र परम शांति को प्राप्त करता है, उन कामनाओं से घिरा कभी नहीं रहता। तो इस समुद्र की दो विशेषताएं बताई हैं जनक ने। एक तो ये कि वो महान है, दूसरा ये कि वो अनंत है। महान का अर्थ है श्रेष्ठ, यानी उनसे बड़ा उनसे बेहतर कोई नहीं। अब जब मेरे सामने सब अपने हैं और जब मैं ही हूँ, कोई और है ही नहीं, तो फिर श्रेष्ठ का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कैसे? क्योंकि सब मुझसे ही तो प्रेरित होते हैं और सब मुझ में ही तो क्रियाशील हैं, सब मेरा ही तो अंश है। और दूसरा उन्होंने कहा है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। जिसका अंत नहीं उसका आरंभ कैसे? तो इस तरह जो आरंभ और अंत से भी परे है, कारणों का कारण है, वह एक महासमुद्र की तरह। तो ये जगत क्या है? जगत एक नौका की तरह है। ये जगत रूपी नौका बनी है, इसका निर्माण हुआ है, इसकी स्थिति है और समय आने पर ये नष्ट भी होता है। तो जनक कहते हैं कि ये नौका घूम रही है बिना किसी लक्ष्य के। इस नौका में भटकाव है। ये भटकाव मेरे अंदर नहीं है, ये जगत रूपी इस नौका में भटकाव है। जिस ओर की हवा चलती है ये उस ओर चल देती है, लेकिन इस नौका के भटकने से, चलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले या ना चले, धीरे चले, तेज चले, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये मेरे भीतर है। मैं हूँ इस नौका का, इस जगत रूपी नौका का आश्रय, अधिष्ठान। मुझे इसकी हरकतों से किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता। इसका होना न होना मेरे लिए एक समान है। अब यहाँ प्रश्न है कि यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। तो जनक जी का उत्तर ये है कि वे बने रहे, मेरी क्या हानि है। जैसे समुद्र में हवा के कारण इधर उधर भ्रमित होती हुई नौका उस पूरे महासमुद्र को, महासागर को क्षुब्ध नहीं कर सकती, वैसे ही मन रूपी पवन मेरी इस समुद्र रूपी आत्मा को भी क्षुब्ध नहीं कर सकता। मयि अनंत महाम्भोधौ जगद्वीजेः स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः। मुझ अनंत महोदधि में जग कल्लोल स्वभाव जो उदय चाहे अस्त अब मैं वृद्धि क्षय समभाव जो। मुझ अनंत सागर में ये संसार रूपी तरंगें सहज रूप में उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया से न मुझ में कोई वृद्धि होती है और न ही मेरा कुछ घटता है। तो पहले जनक जी ने कहा कि अंतःकरण में संस्कार रूपी वायु से संसार रूपी नौका यहाँ वहाँ घूम रही है, लेकिन अब वो कहते हैं कि स्वभावतः, यानी स्वभाव से, सहज रूप से ऐसा हो रहा है। तरह तरह के नाम रूप प्रकट हो रहे हैं, प्रकट होते हैं फिर विलीन हो जाते हैं,
और उससे मुझ पर कोई असर नहीं होता। इस प्रक्रिया से न मुझ में कुछ जुड़ता है न मेरा कुछ घटता है। जड़ चेतन अनेक प्रकार के तरह तरह के प्राणी जन्मते रहते हैं निरंतर, और मैं उनसे व्यवहार भी करता हूँ किंतु लिप्त नहीं होता। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के लेन देन भी होते हैं। जीवन के सारे असंख्य क्रियाकलाप, असंख्य परिवर्तन वातावरण के, संबंधों के, सब इसी में तो होते हैं, अर्थात मुझ में, मेरे ही भीतर। लेकिन फिर भी इन सब से न मुझ में कुछ जुड़ता है न मेरा कुछ घटता है। मैं तो स्वयं अधिष्ठान हूँ, साक्षी हूँ इस व्यवहारशील जगत का, जो स्वप्न की भांति है मेरे लिए। मयि अनंत महाम्भोधौ विश्वम नाम विकल्पना, अति शांतो निराकार एतदेवाहमास्थितः। मैं अनंत महोदधि जग कल्पना निस्सार है, अब शांत में स्थित अवस्था में न कोई विकार है। मुझ महान सागर में यह जगत कल्पना मात्र है। मैं सभी क्षोभों से परे हूँ, शांत हूँ, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं, इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूँ और ऐसा होकर ही स्थित हूँ। तो समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम को दूर करने के लिए अब जनक जी एक दूसरे तरीके से कहते हैं कि मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है वो भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप तो निराकार है और निराकार से साकार की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति बनती ही नहीं, तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित रहता हूँ। उन्होंने पहले अंतःकरण की सृष्टि को संसार का प्रेरक बताया और फिर बताया कि जगत का स्वभाव है उत्पन्न होना, स्थिति और लय को प्राप्त होना। लेकिन अब कहते हैं कि ऐसा सोचना जगत को सत्य मानना है। वास्तविकता तो यह है कि जगत कल्पना मात्र है। निर्विकार, शांत और शाश्वत आत्मा से इस जगत की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पे एक सिद्धांत की और बात करते हैं। माया और जगत कब, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों पर जब ऋषियों ने विचार किया तो माया को, जगत को और कर्म को, अर्थात इन तीनों को ही अनादि माना। ब्रह्म भी अनादि और जगत भी, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ब्रह्म अनंत भी है जबकि जगत अनंत नहीं है। जगत का अंत होता है, फिर उसकी उत्पत्ति होती है, लय होता है। भारत के मनस्वी संतों में स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान देते हुए प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न पूछा है कि स्वप्न काल के दृश्य के बारे में यह प्रश्न कि वो कब उत्पन्न हुआ, तुम किस दृष्टा से पूछ रहे हो, स्वप्न काल के दृष्टा से या फिर जागे हुए से। तो स्वप्न काल का दृष्टा तो इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता, वो तो है नहीं। कारण स्वप्न का दृष्टा और दृश्य तो एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, और कभी कभी तो स्वप्न में स्वयं को मृत भी देख लेते हैं, और जागा हुआ स्वप्न काल के दृश्यों को झूठ मानता है। वो तो कहता है कि स्वप्न में जो तुमने स्वयं को मरे हुए देखा उससे भयभीत मत हो, अब तुम जाग चुके हो, भूल जाओ, वो सब स्वप्न था, मिथ्या था, झूठ था। स्वप्न काल के सच में और व्यवहार के सच में अंतर है। यही बात आध्यात्मिक चेतना के परम रहस्य का अनुभव करने वाला भी कहता है। वो कहता है कि व्यवहार के सच में और परमार्थिक सच में अंतर है। जैसे झूठा स्वप्न काल का दृष्टा था, दृश्य भी वैसा ही झूठा था। व्यावहारिक जगत का दृश्य और दृष्टा दोनों ही झूठे हैं, तो वो जगत सच्चा कैसे होगा। या उस आधुनिक मत की चर्चा करना भी तर्क संगत होगा जिसमें ईश्वर की परम चेतना को मनुष्य की कल्पना की सृष्टि बताया गया है। लोग कहते हैं ना ईश्वर नहीं है, मनुष्य की कल्पना मात्र है। तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर इसलिए स्वीकृत नहीं क्योंकि वह मनुष्य के तर्क और कल्पना की सृष्टि है, और कल्पना वाली बात सच हो ना हो।
तो व्याप्ति बनी, मतलब हाइपोथेसिस, कि जो मनुष्य के विचारों की कल्पना की सृष्टि है वो सत्य नहीं है। लेकिन अब दूसरे तरीके से देखें तो ये तर्क कहाँ से आया? ये तर्क भी तो मानव मस्तिष्क की ही देन है, तो क्यों ना हम इसे भी अस्वीकार कर दें। जब मानव मस्तिष्क की कल्पना सत्य नहीं, तो मानव मस्तिष्क से उपजा ये तर्क क्यों सत्य मान लें? वेदांत तो ईश्वर, जगत, सभी को कल्पना का परिणाम मानते हुए इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि तुम स्वयं को जो भी मानते हो वो हो नहीं। जिस कसौटी पर तुम जगत को कल्पना सिद्ध करते हो, उसी कसौटी पर अपने इस मैं को, स्वयं को घिस कर देखो, देखो क्या निष्कर्ष निकलता है। इसी मायने में वेदांत का द्वैत सिद्धांत अत्यंत प्राचीन होता हुआ भी अत्याधुनिक है, आज भी उतना ही सार्थक है। नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यसक्तो स्पृहः शान्त एतदेवाहमास्थितः। आसक्ति विषयों के प्रति मन देह की मेरी नहीं, आत्मज्ञ मुक्त हूँ स्पृहा से विषयों की चेरी नहीं। देहाभिमान रूप भावों में आत्मा नहीं है, उस अनंत निरंजन में ये भाव है। असक्त, इच्छाओं से परे, शांत, उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। संसार के अस्तित्व को मानकर ही शास्त्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि जगत आत्मा में और आत्मा जगत में है, लेकिन यह पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य के अनुसार तो जगत है ही नहीं, तो आत्मा का आश्रय भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि सब प्रकार के दोषों से परे है आत्मा, तो वो आत्मा उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकती है? साधन स्वरूप जो अनंत है वह कारण रूप शांत उपाधियों वाला भला कैसे हो सकता है? आत्मा देह आदि भावों में आधेय अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है, देह आदि सब परिच्छिन्न है। व्यापक कभी परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता। परिच्छिन्न एक टूटा हुआ, किसी बड़ी चीज का एक टूटा हुआ टुकड़ा, एक अंश, तो व्यापक कभी परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता। और आत्मा निराकार होने से देह आदिकों की उपाधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा सत्य है, देह आदि सब मिथ्या है। सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि कैसे हो सकती है? और देह, इंद्रिय आदि आत्मा की उपाधि हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अनंत है, निरंजन है। देह आदि अंतवान है, नाशवान है। इसी कारण आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदि से भी रहित है। इसीलिए आत्मा शांत स्वरूप है। अहो चिन्मात्रमेवाहम् इंद्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना। आश्चर्य में चैतन्य और यह विश्व मात्र प्रपंच है, अतः जग की लाभ हानि में रुचि नहीं, रंच है। आश्चर्य है, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ, और यह जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें कैसे उपयोगी या अनुपयोगी होने की कल्पना? कल्पित में तो दोनों नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक हैं। जनक जी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं जान गया हूँ अपना स्वरूप, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ, जगत स्वप्न है। जगत ऐसे है जैसे समुद्र के जल में बनने बिगड़ने वाले बुलबुले और लहरें। यहाँ वे जगत को इंद्रजाल कह रहे हैं। इंद्रजाल, इसमें सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में देखा दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जादूगर
असत्य को भी सत्य सा करके दिखा देता है। सबकी आंखों के सामने जो है ही इंद्रजाल सा, उसके अच्छे और बुरे की बात करना तो बेवजह है। उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता का भी फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कहते हैं कि विद्वान में इच्छा आदि भी स्वतः नहीं होते। इसमें जो कारण है उसे जनक जी कहते हैं कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है। अब चूंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी है नहीं, इसलिए जगत के किसी भी पदार्थ को लेके त्याग और ग्रहण की मेरी बुद्धि नहीं होती। अब जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है, उसी की उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होगी। मेरे लिए तो ये सब होते हुए भी नहीं है, दिखते हुए भी अदृश्य है, जैसे मैं स्वयं। जनक जी ये कहना चाहते हैं कि उनका देहाभिमान मिट चुका है पूर्णतः। समझ गए हैं वो कि ये देह उस जगत रूपी इंद्रजाल की ही एक करामात है। वास्तविकता तो यह है कि मैं विदेह हूँ। ये करामाती चोला अब मुझे भ्रमित नहीं करता। तो जनक जी को हो गई है देही होते हुए विदेही की अनुभूति, शांत चिन्मात्र स्वरूप आत्मा की अनुभूति। और इसके साथ ही हम यहाँ पर समाप्त करते हैं 7वां प्रकरण शांत। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ, जिसका नाम है मोक्ष। प्रतीक्षा कीजिएगा। बढ़ाएंगे जनक जी और अष्टावक्र जी के बीच इस संवाद को और आगे। हरिओम तत्सत।